पुरातात्विक खोजों के लिए मशहूर मिस्र में कई सभ्यता पुरानी मम्मियों का मिलना आम बात है। पर इन मम्मियों को कैसे बनाया जाता था, यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज वैज्ञानिक बुद्धि में। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों का असाधारण संग्रह साल 2016 में राजधानी काहिरा के दक्षिण में सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं के तल पर पाया गया था। खोजे गए बर्तन और बीकर 664 से लेकर 525 ईसा पूर्व के हैं, जिनसे अब बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। शोधकर्ताओं ने सालों तक बर्तनों का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें 664 से लेकर 525 ईसा पूर्व की कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्तनों के अंदर एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन यानी कि चिपकाने वाला पदार्थ, लेबनान से देवदार का तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोलतार का इस्तेमाल किया गया। इससे पता चला है कि वैश्विक व्यापार उस दौरान फल फूल रहा था। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शरीर पर एक अद्भुत किस्म का लेप लगाते थे, जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इसे मम्मीकरण कहा जाता है। उनका विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से अक्षुण्ण रखा जाए तो वे अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। शोधकर्ताओं ने मम्मीकरण की प्रक्रिया को फिर से लैब में दोहराया, जिसमें करीब 70 दिन लग गए। इस दौरान शोधकर्ताओं ने शव को नेट्रॉन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी अतड़ी निकाली गई, शव के फेफड़े, पेट, आंतों और लीवर को हटाया गया और दिमाग को भी निकाल दिया गया। इसके बाद पुजारियों की मौजूदगी में मम्मीकरण करने वाले शव को धोया और उसे सड़ने से बचाने के लिए कई तरह के पदार्थों का लेप किया। लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग मम्मीकरण के लिए यही प्रक्रिया अपनाते थे। इसे लेकर शोधकर्ता पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर मम्मीकरण की प्रक्रिया को दोहराया। जर्मनी के तुबिंगन और म्यूनिख विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं की एक टीम काहिरा में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के सहयोग से सक्कारा मम्मीकरण लैब में पाए गए 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों में अवशेषों का विश्लेषण करके मम्मीकरण से जुड़ी कुछ जानकारियां जमा की। इन बर्तनों की तुलना पास के कब्रों में पाए गए कंटेनरों से करके शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि मम्मीकरण में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। अध्ययन के मुख्य लेखक मैक्सिमम रेजॉर्ट ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मम्मीकरण में इस्तेमाल किए गए पदार्थों में एंटीबैक्टीरियल गुण थे, जो मानव ऊतकों को संरक्षित करने और दुर्गंध को कम करने में मदद करते हैं। हमें जो बर्तन मिले हैं उन पर आसानी के लिए लेबल लगे हैं। एक कटोरे पर लिखा है शव धोने के लिए, जबकि एक दूसरे कटोरे पर लिखा है शव की दुर्गंध कम करने के लिए। उन्होंने बताया कि मम्मीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक सुरक्षा सिर को दी जाती थी। सिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग कवच बनाए गए थे, जिनमें से एक पर लिखा था सिर ढकने के लिए। तुबिंगन विश्वविद्यालय के एक बयान में इजिप्टोलॉजिस्ट सुसैन बैक ने कहा, प्राचीन मिस्र की लिपि को अब हम समझने लगे हैं और इस समझ के बाद ही हम इन बर्तनों पर की गई लिखावट को पढ़ने में सफल रहे। लेकिन अब भी हम केवल बर्तनों पर लिखे शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ भी सही नहीं बता सकते कि मम्मीकरण के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया गया था। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ रसायनों का अनुमान लगाया है जो मम्मीकरण में इस्तेमाल किए गए थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि बर्तन पे लिखे एनटीयू शब्द का मतलब वास्तव में कई अलग अलग सामग्रियों का मिश्रण हो सकता है। एनटीयू लेवल वाला कटोरा देवदार के तेल, जुनिपर या सरू के तेल और पशु वसा का मिश्रण हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ जियो एंथ्रोपोलॉजी के फिलिक्स स्टॉकहैमर ने कहा कि इस खोज से पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास मम्मीकरण को लेकर बहुत अधिक ज्ञान था। वो जानते थे कि अगर शरीर को नेट्रॉन नमक से बाहर निकाला जाता है तो तुरंत उसे चमड़ी खाने वाले सूक्ष्म जीव अपना शरीर बना लेते। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे साथ आप हमेशा जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।